वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद उस्मान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 2025 का न्यू सिलेबस। हमने इससे लास्ट लेक्चर में बात की थी एक्सरसाइज 2.1 की। उसमें हमने ना बेसिक चीज़ें जो है वो उसको प्रीफिक्स किया था, मीन उसको साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखा था। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे एक नंबर्स का एक्सपोनेंट्स और रिजल्ट साथ में दिया होगा, हम उसको लोगारिथम में कैसे लिखेंगे। अगर हमें लोगारिथम की फॉर्म में नंबर्स गिवन है तो हम उनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। तो हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। अगर आप न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। हमारे पास है लॉग ऑफ रियल नंबर्स मींस लोगारिथम ऑफ रियल नंबर्स। हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर। एक नंबर कितनी दफ़ा अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो अदर नंबर्स जो है वो उससे हमें हासिल होते हैं। जैसे हमें 3 की पावर 3 गिवन होती है तो इक्वल टू 27। अब ये 3 जो है वो कितनी बार हो मेनी टाइम्स कितनी बार मल्टीप्लाई हो तो हमें 27 जो है वो मिलता है। अब वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो ये हमें क्या चीज़ बता रही है, इसका एक्सपोनेंट बता रहा है कि कितनी बार ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब एक एक्सपोनेंट कितना 3 है तो मीन्स ये जो 3 है ये नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें क्या मिलेगा, नंबर्स मिलेगा। अगर मैं 3 बार इसको मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई में 3 9, 9 मल्टीप्लाई में 3 27 आ गया। मीन्स एक नंबर अपने आप के साथ कितने टाइम कितने नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास अदर नंबर आता है। ये नंबर ऑफ टाइम ये बताता है कितने टाइम होने और इसको हमने उतने टाइम जो है वो रिपीट करवाने। इसकी फॉर्म होती है b की पावर y इक्वल टू x। आपने हमेशा याद रखना है b इधर क्या है, बेस है, y इधर क्या है, एक्सपोनेंट है, x इधर क्या है, रिजल्ट है। अब मैं आपको इजी वे में समझाने के लिए मैं b को b से डिनोट करूंगा, बेस को, एक्सपोनेंट को मैं पावर p से जो है वो डिनोट करूंगा और रिजल्ट को मैं r से डिनोट करूंगा। ये इजी वे है, इससे ज्यादा आपको जल्दी समझ आएगा। मींस b बेस जो पावर है एक्सपोनेंट उसको मैं p से और x को मैं r से डिनोट करूंगा। ठीक है, ये इनके अलग नंबर्स हैं, ये इससे आपको जल्दी समझ। अगर आपको लोगारिथम फॉर्म में एक नंबर सीखना है तो किस तरह लिखना है। जैसे आपके पास एक नंबर गिवन है 2, उसकी पावर है 3 इक्वल टू रिजल्ट है 8, तो आपके पास लॉग इधर बेस आएगी इधर रिजल्ट आएगा इक्वल टू p। मींस b ये वाला नीचे लिखना है, रिजल्ट ये वाला है उसको इधर लिखना है और ये जो पावर है उसको इधर लिखना है। अब देखिए इसको मैंने लिखा है log 2 नीचे आ गया b की जगह और r आपके पास 8 है और p जो है वो 3 है। इस तरह के हम क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले बाद में हम एक्सपोनेंट में इसको सॉल्व करेंगे। अब इसी फार्मूले को आपने क्या रखना है, याद रखना है, b r इक्वल टू p। अब log b कितना है, इधर 10 है। अब यहाँ पे r कितने हैं, r हमारे पास क्या है, रिजल्ट है 1000 इक्वल टू पावर कितनी है 3। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब सेम इसी तरह 2 की पावर 8 log बेस नीचे रिजल्ट कितना है 2 16 इक्वल टू p कितना है 8 है। मींस log बेस नीचे रिजल्ट जो इस साइड पे होता है वो रिजल्ट होता है और p जो उसकी पावर होती है वो p आ गई। अब इसको log इसकी बेस कितनी है 3, अब इसका रिजल्ट कितना है 1/27 इक्वल, अब इसकी पावर कितनी है -3 है इसकी पावर। अब इसको log, अब इसकी बेस कितनी है 20
अब इसकी बेस कितनी है 11, इसका रिजल्ट कितना है 121 और इसकी पावर कितनी है 2 है। अब इसको हम करते हैं, अब हमने पावर वाली साइड देखनी है, अब पावर किस साइड पे है इस साइड पे है, तो अब लॉग बेस कितनी है Q, रिजल्ट आपके पास कितने है P और आपके पास पावर कितनी आ जाएगी R आ जाएगी। ये क्वेश्चन है कि आपने ये नहीं समझना कि हमने ये वाला अपना फार्मूला लिखा है जो अपनी तरफ से हमने बताया है, ये एक क्वेश्चन है उसका ये नहीं समझना कि R जो है वो इधर रिजल्ट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, ये आपने हरगिज़ नहीं समझना, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, हमने अपना जो फार्मूला बनाया है इसको यूज करना है। अब लॉग हमारे पास b कितना है 32, r कितना है 1/2 और पावर कितनी है -1/5। ये था हमारा एक लोगारिथम फॉर्म में जाने का तरीका। मीन एक्सपोनेंट फॉर्म आपके पास गिवन थी तो हम उसको लॉग में लोगारिथम में किस तरह जो है वो राइट करते थे। अब हम चलते हैं एक्सपोनेंट लोगारिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट में किस तरह लेके आते हैं। जी हमने लास्ट में बात की थी कि लोगारिथम हम एक्सपोनेंट फॉर्म से लोगारिथम में किस तरह जाते हैं। अब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरह वापस आएंगे। मींस हमने लोगारिथम में तो हम चले गए थे, अब आपके पास एक्सपोनेंट में किस तरह। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये चीज़ गिवन है तो हम इसको एक्सपोनेंट में किस तरह, हमें पता है ये चीज़ क्या है बेस है 2, b की जगह क्या लिखेंगे 2। अब हमें पता है ये 3 जो है वो पावर है, इधर कितना लिखेंगे 3, r जो है वो हमारे पास रिजल्ट है। मींस आपके पास लॉग इस तरह का फार्मूला था log b r = p, तो मींस हम इसको क्या लिख देते थे बाकी इसको हमें लिखते थे b, इधर जो नीचे होगा वो b की जगह आ जाएगा, जो इस साइड पे होगा वो b की पावर बन जाएगा, जो इधर होगा वो इक्वल के इस साइड में आ जाएगा। हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि इनका अब जैसे ये है, अब यहाँ पर आपके पास बेस कितनी है 3, अब पावर कितनी है 5 = 125, ये इसका आंसर बनता है। अब इसको करते हैं, अब बेस कितनी है हमारे पास 2 है, पावर कितनी है 4, रिजल्ट हमारे पास कितने है 16 है, ये हमारा आंसर है। अब बेस कितनी है हमारी 23, पावर कितनी है 0 = 1। हम इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, b ये r ये वाला = p, मींस इस साइड वाला आपके पास p है, ये log b r = मींस ये वाला पावर है, ये वाला रिजल्ट है, ये वाला बेस है। इसको आपने यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करना है। अब जैसे 5 है, अब 5 बेस 5 p ये वाला 1 = 5 आ जाएगा। अब जैसे ये वाला, अब बेस कितनी है 2, अब पावर कितनी है -3 = 1/8, ये वाला क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब ये वाला करते हैं, आप इस साइड वाला देखते हैं, बेस 9 है, अब पावर कितनी है 1/2 = 3, आंसर आ गया। अब बेस कितनी है 1000 और पावर कितनी है 5। अब ये उल्ट दिया हुआ है, लोग उस तरफ है पावर इस साइड है, मींस इसको उल्ट कर दिया है, p = log b r, इस तरह मींस बेस पावर = r। अब 10⁵ = 1000। अब इसको लिखें बेस 4 पावर -2 = 1/16। ये हमारे पास था एक लोगारिथम से एक्सपोनेंट में आने का तरीका, ये था हमारे पास एक्सपोनेंट से लोगारिथम में जाने का तरीका। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। आप भी इस फार्मूले को याद रखना है और इसको याद रखना है। ये दो फार्मूले आपको अगर याद हो गए तो आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे। इनमें से एक शॉर्ट लिया जा सकता है। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू हमें x गिवन होगा क्वेश्चन में और फिर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने ये वाली पहले ये वाली फॉर्म बनानी है
हैं जो हम इस क्वेश्चन में बनाते रहे, फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, log b r इक्वल टू p। हम इसको किस तरह लिखते थे, b p इक्वल टू r। पहले इस तरह लिखें, log b कितने x, p कितने 3 इक्वल टू 64। अब 64 की हम फैक्टराइजेशन करें तो हम 4 पे जाते हैं, 4 1 जा 4, 2 6 आ जाएगा, 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 एंड 1। ये x का क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब, तो ये क्यूब क्यूब से कैंसिल, तो x इक्वल टू 4। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब log 5 b कितने 5, x कितने p कितने पावर x है इक्वल टू 1। अब मैंने इस 5 को करना है x की वैल्यू। अब हमें पता है किसी भी चीज की पावर 0 लिख दे तो आपके पास क्या होगा, 1 के बराबर आएगा। तो हम लेट कर देते हैं, लेट 5 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो हम इधर लेट 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 0, तो ये इससे कैंसिल, x की का आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, log ये सिंपल b को लिखें, इसकी पावर को लिखें इक्वल टू x की पावर 1 इक्वल टू 8 मींस b की पावर p, इस साइड में p था, इक्वल टू r 8 आ गया। तो आपके पास x इक्वल टू 8 क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसको लिखें, b कितना है 10 है और पावर कितनी है -3 इक्वल टू x। ठीक है, अब मैं इसकी पावर नेगेटिव है तो मैं इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगा, 1 की पावर क्यूब इक्वल टू x, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो x इसके इक्वल आ जाएगा 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/1000। अब इसको मैं लिखता हूँ 4, b की पावर 4 है, इसका 3/2 है इक्वल टू x। अब मैंने इसको पावर को पहले खत्म करूंगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 3/2 इक्वल टू x। ये 2 से क्या हो गया कैंसिल, 2 की पावर 3 इक्वल टू x। तो x का क्या आंसर आ गया, 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 होता है आपके पास। समझ आ रही है यहाँ तक बेटा, आपको समझ आ रही है। अब हम पार्ट नंबर 6 करेंगे। इसमें क्या है, आपके पास बेस कितनी है 2, अब इसकी पावर कितनी है x इक्वल टू 1024। अब इसको आपने समझना है कि हमने इधर भी 2 लेके आने हैं, 2 की पावर कुछ भी हो। अब बेस हमने इधर भी 2 बनानी है, तो जब बेस चेंज आ जाए मींस x बेस ना आ जाए, कोई और नंबर बेस आ जाए, तो आपने उसकी जो राइट साइड होगी उस पर भी आपने क्या करना है, उसकी बेस बनानी है, वही बनानी है जो इस साइड पे बेस होगी। अब 1024 है, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 2 पर, 2 5 का 10 1 एंड 2 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करूंगा 256 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करूंगा 128 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करूंगा 64। फिर 2 पे डिवाइड करूंगा 32 आ जाएगा। फिर मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 16। फिर 2 पे डिवाइड करूंगा तो 8। फिर 2 पे डिवाइड करूंगा तो 4। फिर 2 पे डिवाइड करूंगा 2। फिर 2 पे डिवाइड करूंगा 1। अब ये हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इसको काउंट करना स्टार्ट करें कि 2 की पावर कितनी बनती है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन 10 बार जो है वो हमने 2 पर डिवाइड किया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 10। ठीक है, समझ आ गई। अब बेस जब सेम हो जाए तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये हमारी थी एक्सरसाइज 2.2 जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया। आपने 2 फार्मूले याद रखने हैं। अगर वो फार्मूले याद हो जाते हैं, log b r इक्वल टू b, और अगर हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो b की पावर p इक्वल टू r लिखेंगे। तो ये आपने समझना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जब इस फॉर्म में गिवन होगा तो ये वाला p होगा, ये वाला b
ये वाला P होगा, ये वाला R होगा। आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, इस ये वाले गिवन होगा तो इसमें पुट करने हैं, जब ये वाले गिवन होंगे तो इसमें पुट करने हैं। ये वाले एक्सपोनेंट तो लॉग में जाएंगे, ये वाला क्या होगा लॉग से एक्सपोनेंट में जाएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला आपने क्या करना है, पहले हम ये वाली फॉर्म बनाएंगे जो हम इधर बनाते रहे, बाद में इसकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे। सो हमारी आज की वीडियो यहाँ पर लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है, लेक्चर नंबर 14। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको 2.3 देखने को मिलेगी। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी इसका सिला मिले। सो शुक्रिया। अगर आपने नेक्स्ट वीडियो या प्लेलिस्ट देखनी है हमारी क्लास 9 की तो इसी चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाए, क्लास 9 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, आप जाकर लेक्चर 1 से जो है वो पढ़ना स्टार्ट करें। आप जो है वो 9th मैथमेटिक्स की 2025 की मैथ जो है वो लेक्चर 1 से फर्स्ट टॉपिक से एग्जाम्पल के साथ जो है वो तैयारी करते रहें। शुक्रिया।